अगर हमें इस कर्व के ए और बी पॉइंट के नीचे का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये एरिया, तो हम इसके नीचे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। लेकिन इस रेक्टेंगल के ऊपर का कुछ एरिया बच गया है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल 4 बढ़ा दिए। लेकिन जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल 4 बढ़े तो आप ध्यान से देखें उनकी जो विड्थ है वो कम हो गई। ठीक है स्टूडेंट, जब पहले एक रेक्टेंगल था तब उसकी जो विड्थ थी वो -1 से लेकर के 1 तक की थी। ठीक है, अब हम फाइनल पॉइंट हमारा है 1। ठीक है, और उसमें से हम -1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 2 यूनिट है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ाता हूँ तो इसकी जो विड्थ है वो आप देखें कितनी हो गई। ये कम हो गई है विड्थ इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0.5 विड्थ हो गई है हर एक की। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला इन्वेंट कर सकते हैं कि बी पॉइंट में से अगर हम ए पॉइंट को माइनस कर दें और नीचे उस विड्थ को हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो बी है हमारा 1 और उसमें से हमने इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारा, और नीचे हो गया 0.5। तो टोटल ये हो गया हमारा 2 यूनिट डिवाइडेड बाय 0.5, और हम इसको इससे काटेंगे तो 4। यहाँ पे देखें आप 4 रेक्टेंगल बन गए और पहले के मुकाबले कुछ एरिया कवर अप हो गया है। अब अगर मैं लेकिन मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल को बढ़ा करके 10 अगर कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। और रेक्टेंगल की जो विड्थ है अब आप देखेंगे 0.2 हो गई है। और पूरी हमारी ए से लेकर के बी तक का जो लेंथ था वो था हमारा 2 यूनिट। और 2 यूनिट को अगर मैं 0.2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 10 रेक्टेंगल ही मिलेंगे, जिसको हमने एन का मतलब है नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप चेक करेंगे कि ये जो एरिया है जैसे जैसे रेक्टेंगल बढ़ते जा रहे हैं एरिया हमारा कवर अप होता जा रहा है। अब यदि मैं रेक्टेंगल को बढ़ाऊं तो देखिए आप अब रेक्टेंगल 20 हो गए हैं और इनकी जो विड्थ है n इज इक्वल टू में 2 डिवाइडेड बाय 0.1। तो रेक्टेंगल हमारे हो गए हैं 20। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उनकी जो विड्थ है वो कम हो रही है और नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ रहे हैं। अब यदि हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ाएं, देखिए हम कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ गए हैं। जब हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल को बढ़ाया तो जो हमारी इसकी विड्थ थी वो कितनी कम हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट को टेंड करने लग गए, क्योंकि हमारी जो विड्थ थी वो अब जीरो को टेंड करने लग गई है। जीरो जीरो को टेंड करने का मतलब ये हुआ कि जो विड्थ थी वो हमारी बहुत 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 छोटी हो गई है। ठीक है, तभी तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़े। और जब हमारी रेक्टेंगल की विड्थ इतनी ज़्यादा छोटी होगी तो आप देखें कि पूरा एरिया अंडर द कर्व कवर हो चुका है करीब करीब। ठीक है, और इसी विड्थ को कम होने को हम बोलते हैं डी एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक्स है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।